हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में जो है हम अभिप्रेरणा के बचे हुए सिद्धांत पढ़ेंगे। 2-3 सिद्धांत और बच गए हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक सिद्धांत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उससे पहले एक छोटा सा सिद्धांत है जो किसके द्वारा दिया गया, इतना ही पूछ ले तो भी लोगों के लिए बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आपको हर जगह वो पढ़ने को नहीं मिलता। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपनी थ्योरी का नाम क्या है? अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। प्रोत्साहन तो आपने नाम सुना ही है, लेकिन यह सिद्धांत किसने दिया इसकी जानकारी बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो अपनी थ्योरी का नाम क्या हो गया? अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन इसकी बात करते हैं। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। देखिएगा आप यहां पर, प्रोत्साहन का संबंध किससे होता है? उद्दीपक से। प्रोत्साहन आपको बाहर से मिलता है, यानी ये कौन से सिद्धांत का उदाहरण है? बाहरी अभिप्रेरणा का। 90% जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा के हैं, लेकिन ये एकमात्र अकेला ऐसा सिद्धांत है जो कि कौन सी अभिप्रेरणा का है? बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो पहली चीज तो मैं यही लिखूंगा, ठीक है ना? नोट डाल के लिख रहा हूं, देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो लोग अचानक से क्या करते हैं, अपना ध्यान नहीं लगा पाते। मैंने आपको बताया था प्रेरक 3 चीजों का योग, एन डी आई। आई इंसेंटिव, किसी बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आकर कार्य करना, बताया था ना? वही चीज प्रोत्साहन सिद्धांत में आती है। तो आवश्यकता चालक आंतरिक अभिप्रेरणा में आते हैं, प्रोत्साहन बाहरी अभिप्रेरणा में आता है। तो यह अलग है, इसलिए देखना यह सिद्धांत बाहरी अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? बाहरी अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा अगला पॉइंट अपन लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो थ्योरी है इसका प्रवर्तक कौन है? ये सिद्धांत दिया किसने है? एक तो नाम बहुत अजीब, फिर हर जगह आपको हर बुक में मिलता और नहीं है। तो थ्योरी बहुत छोटी सी है, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया। तो यहां पर एक बहुत अजीबोगरीब नाम आता है, कॉफमैन तथा बाउल्स। किसने दिया? कॉफमैन तथा बाउल्स। प्रवर्तक का नाम लिख देता हूं, देखिएगा, कॉफमैन तथा बाउल्स। वैसे मैं आपको ये बहुत इजीली याद करवा दूंगा, को रिलेट करके याद करवा दूंगा। देखो, बाउल्स होता है ना, बाउल जिसके अंदर अपन आइसक्रीम खाते हैं, खीर खाते हैं, है ना? तो यहां पर आपको इस बाउल्स में क्या करना? खीर नहीं खानी है, आपको कॉफी पीनी है। जब बाउल के अंदर क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं, तो क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। जब बाउल के अंदर कॉफी पीते हैं तो क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। वो फेंटने वाली कॉफी, है ना, या फिर सीसीडी में बैठ के कॉफी पीते हो, तो जब आप बाउल में कॉफी पियोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कॉफमैन तथा बाउल्स ने यह सिद्धांत दिया था, जो कि बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। और इसमें व्यक्ति क्या करता है? किसी बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आकर, किसी बाहरी उद्दीपक के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है। यह लाइन लिख देता हूं, जो कि आप जानते भी हो, ठीक है ना? तो इस सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, तो मेन ये 2 चीजें थी, ये आप अच्छे से याद रखना। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर कार्य करता है, यानी प्रोत्साहन के सिद्धांत में हम किसकी बात करेंगे? उद्दीपक की बात करेंगे, बाहरी उद्दीपक की हम यहां पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, बहुत छोटी है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन यहां से जरूर बनेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
बढ़ते हैं आगे। अगला सिद्धांत आता है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। अगले सिद्धांत का नाम क्या आ गया? अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। देखिएगा स्टूडेंट्स, थ्योरी बहुत छोटी है लेकिन प्रवर्तक का नाम पूछना ही आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। प्रवर्तक कौन है इसके? मरे। कौन है? मरे। इंग्लिश में ये लिखा हुआ होता है मुरे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हर जगह नहीं मिलता, इसका प्रवर्तक का नाम पूछा जा सकता है। थ्योरी बहुत छोटी है भाई, आवश्यकता व्यक्ति को अभिप्रेरित करेगी। अपन इस पूरे टॉपिक में यही तो पढ़ रहे हैं भाई, प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और वो व्यक्ति तब तक प्रेरित रहता है जब तक कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। अर्थात व्यक्ति की असंतुष्ट आवश्यकता उसको तब तक लगातार जारी रखती है, उसको तब तक मोटिवेट करती रहती है जब तक कि उसकी आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो जाती। तो ये तो था थ्योरी, बहुत नॉर्मल चीज थी। मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है, यदि इतना ही दे दिया कि इधर 4 अधिगम के सिद्धांत के नाम दे दिए और इधर मिलान करने वाला दे दिया, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो 2 ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। एक तो प्रोत्साहन का सिद्धांत, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। दूसरा ये भी आपको जरूर मिलेगा अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत, क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? मरे ने दिया, इतना आपको पता होना चाहिए। और बाकी चीज क्या, फिर भी लिख देता हूं कि व्यक्ति की असंतुष्ट आवश्यकता, व्यक्ति की असंतुष्ट आवश्यकता, असंतुष्ट आवश्यकता मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई नहीं है। असंतुष्ट आवश्यकता व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो असंतुष्ट आवश्यकता का मतलब क्या हुआ? जिस आवश्यकता की क्या नहीं हुई है? पूर्ति नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? पूर्ति नहीं हुई है। तो व्यक्ति प्रेरित होगा और प्रेरित होकर क्या करेगा? अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा, यानी उस आवश्यकता को संतुष्ट कर लेगा। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, इसके प्रवर्तक कौन है? मरे हैं। बहुत छोटी थ्योरी है, मैं इसको स्टार मार्क यहां पर कर देता हूं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। एक और सिद्धांत आपके आता है जो कि हम पढ़ चुके हैं, फिर भी लिख देता हूं। अगला नाम आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। देखिएगा स्टूडेंट्स, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ चुके हैं अधिगम वाले टॉपिक में। तो याद रखना, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है तो अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत है। यह याद रखने वाली चीज है। बाकी तो मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको पढ़ाई थी। तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं स्टूडेंट्स, वो कौन हो जाएंगे? आपके मैस्लो। थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं, और मैस्लो ने कितने प्रकार की मूल आवश्यकताएं बताई है वो भी लिख देता हूं यहां पर। मैस्लो ने 5 प्रकार की मूल आवश्यकताएं, 5 प्रकार की मूल आवश्यकताएं बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, याद करो। सबसे निचले स्तर पर शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, घनिष्ठता संबंधी आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता, पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी मैस्लो की थ्योरी की। तो आपको मेन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत भी है। तो ये किसका सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत है। एक सिद्धांत हमने पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, वो भी अधिगम का सिद्धांत भी है तथा अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत है। तो वो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनको यहां अपन वापस से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, अधिगम वाले टॉपिक में बिल्कुल 45-50 मिनट की क्लास जो है, बिल्कुल उसका सेशन मैंने वहां पर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? मरे। और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पूछे तो मैस्लो। मूल आवश्यकताओं की संख्या कितनी बताई? 5 बताई। वो 5 कौन कौन सी है उसके लिए आप अधिगम में देख लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला अपने सिद्धांत आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो देखो, उद्दीपक का यूज पावलोव की थ्योरी में भी हुआ था, उद्दीपक का यूज थ्रोंडाइक की थ्योरी में भी हुआ था, उद्दीपक का जो यूज है स्किनर की थ्योरी में भी हुआ था, और उद्दीपक का यूज सीएल हल की थ्योरी में भी हुआ था। तो मेनली 3 थ्योरी है। तो ये जो चारों ही मैंने आपके लिए नाम लिए हैं, पावलोव, थ्रोंडाइक, स्किनर और सीएल हल, ये सारे के सारे क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन है? निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपन अनुक्रिया या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। समझ में आ गया होगा ना? यानी कोई बाहर से कोई उद्दीपक दिखाया जाएगा जो कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इतना पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन है। बात खत्म, बाकी डिटेल अपन पढ़ चुके हैं। देखिएगा, लेकिन ये इतना सा छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन है? तो देखो, यह सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन है। मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स। और यह अधिगम के साथ साथ अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत है। आगे बढ़े, देखिएगा, व्यवहारवादियों में नाम दे दिया इन्होंने थ्रोंडाइक, पावलोव, हल और वॉटसन। पता ही आपको पावलोव के सिद्धांत का ही समर्थक कौन था? वॉटसन था। तो दोनों ही क्या हो गए? व्यवहारवादी। थ्रोंडाइक भी व्यवहारवादी था, स्किनर भी क्या था? व्यवहारवादी था। तो अधिगम अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन है? उद्दीपक या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अच्छा क्वेश्चन बनता, एक लाइन भी क्यों ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। प्रतिपादक कौन है? अब्राहम। ये मॉस्लो नहीं है भैया, ये मैस्लो है। आपको पता भी है। ये कौन है? मैस्लो। कौन है ये? मैस्लो। ठीक है। इन्होंने थ्योरी कब दी थी? 1954। पढ़ाई था अपन ने, पूरी डिटेल पढ़ी थी। इसके अनुसार मानव का व्यवहार 5 मूलभूत आवश्यकताओं, बताया था ना, अभी लिख के बताया था कि इन्होंने मूल आवश्यकताओं की संख्या कितनी बताई है? 5। कि मनुष्य का व्यवहार 5 मूलभूत आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही क्या करता है? मानव व्यवहार करता है। तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो 1954। मूल आवश्यकताओं की संख्या या मूलभूत आवश्यकताओं की संख्या कितनी बताई? 5। और ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही अधिगम के साथ साथ अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत है। अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिएगा, अगला नाम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, देखिएगा, इसको अपने को बहुत अच्छे से समझना है। इसके साथ ही अपना जो है अभिप्रेरणा का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी का नाम क्या है? लिख देता हूं मैं, इधर देखिएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिएगा स्टूडेंट्स, नाम क्या सिद्धांत का? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में तो यही पूछ लिया कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। फर्स्ट ग्रेड में यह पूछा गया कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कब दिया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है उनका नाम क्या है? डेविड सी मैक्लीलैंड। नाम क्या है? डेविड सी मैक्लीलैंड। नाम बहुत अजीब है। आप लोग तो ये याद रख लेना, मैकडोनल्ड्स याद रख लेना। मैकडोनल्ड से आपको मैक्लीलैंड याद आ जाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा, आपको पता, कई लोगों के लिए तो गर्लफ्रेंड बनाना ही उपलब्धि होती है। तो जब उसने गर्लफ्रेंड बना ली, उपलब्धि हासिल कर ली, तो उसको कहां पे ले जाएगा? मैकडी में ले जाएगा। कहां पे ले जाएगा? मैकडी में ले जाएगा। सब लोग गए हुए हैं ना? नहीं गए तो बड़े दुख की बात है। देखो भैया, ये भी जीवन का अहम पहलू है। खैर सीरियसली मत लेना इसको, बढ़ते हैं आगे। को रिलेट करवा रहा था, कई लोग गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, ये उनकी उपलब्धि होती है, तो उसको कहां पे ले जाते हैं? मैकडी ले जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में लेके जाते हैं और वहां पर पिज्जा खिला के लाते हैं।
तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैकडी मैकडोनाल्ड यानी मैकलीलैंड, डेविड सी मैकलीलैंड इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। और इन्होंने यह सिद्धांत कब दिया था? 1961 में दिया था। कब दिया था? 1961 में दिया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब यहां पर नया क्वेश्चन बनेगा और वो नया क्वेश्चन ही तो मैं आपका तैयार करवाने आया हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो नया फैक्ट जो है वो क्या है? सहयोगी। नया फैक्ट क्या है? सहयोगी। कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसमें सहयोगकर्ता कौन थे या इसके सहयोगी कौन थे? तो इसमें एक तो नाम आता है स्टूडेंट्स एटकिंसन। क्या नाम आता है? एटकिंसन। और एक नाम आता है होएंगा एंड होएंगा। ये साला डबल बार क्यों होएंगा? एक बार भी होएंगा से काम नहीं चल रहा क्या? तो दो इसके सहयोगी, एक तो एटकिंसन तो और दूसरा क्या है? होएंगा एंड होएंगा। ठीक है, तो लिख देता हूं नाम एटकिंसन, एटकिंसन तथा होएंगा एंड होएंगा। ये एक ही नाम है, जैसे क्रो एंड क्रो है ना, वैसे ही नाम क्या आता है? होएंगा एंड होएंगा नाम आता है। क्या नाम आता है? होएंगा एंड होएंगा। एटकिंसन तथा होएंगा एंड होएंगा। पहली बात तो ये बहुत मजेदार चीज है, आपको इजीली याद हो जाएगी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मन और फर्नाल्ड की एक परिभाषा आती है यहां पर, मन तथा फर्नाल्ड की, कि उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने से है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य किससे है? श्रेष्ठता के विशेष स्तर से, टॉप लेवल को प्राप्त करने से है। और यह बात अपन कहां पे बनाते हैं? अपने मन में बनाते हैं कि मुझे तो टॉप करना ही है। तो मन तथा फर्नाल्ड, श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करना है, यह बात अपन कहां पे लाते हैं? अपने मन में लाते हैं। अपने मन में अपन ने ठान लिया कि श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करना ही है, तो उसको क्या कहेंगे? उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो मन तथा फर्नाल्ड के अनुसार श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यह है, जिन लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है, ये प्रत्येक हर इंसान में नहीं पाई जाती है, जिन लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है उनकी अभिप्रेरणा का स्तर बहुत उच्च होता है, उनकी आकांक्षा का स्तर बहुत उच्च होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, जब आकांक्षा का स्तर बहुत उच्च है तो उसी अनुपात में वो मेहनत करते हैं और उसी लेवल की उनको सक्सेस भी मिलती है। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे तो जो है लास्ट रैंक ही मिल जाए, भले ही जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, झालावाड़ कहीं पर भी पोस्टिंग मिल जाए, मुझे तो बस गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ऐसे लोग नहीं होते ये कि मुझे तो टॉप रैंक ही लेके आनी है, मुझे टॉप 5 में आना है, या मुझे टॉप करना है, या मुझे टॉप 10 में आना है। ऐसे लोग किसके एग्जाम्पल में आते हैं? उपलब्धि अभिप्रेरणा। फिर बता रहा हूं, तो जिन लोगों का उपलब्धि आकांक्षा का स्तर जो इतना उच्च होगा, उच्च अभिप्रेरणा पाई जाएगी, जो टॉप में आना चाहेंगे, जो ऐसी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं, तो उनका कार्य तो होएगा एंड होएगा, मतलब डेफिनेटली होएगा। अब तो समझ गए ना? तो इस सिद्धांत के सहयोगकर्ता या सहयोगी कौन है? एटकिंसन तथा होएगा एंड होएगा। सिद्धांत कब दिया? 1961 में। किसके द्वारा दिया गया? डेविड सी मैकलीलैंड के द्वारा। आ गया समझ में? उपलब्धि अभिप्रेरणा सभी लोगों में नहीं पाई जाती है, ये बाकी लोगों से हटकर होते हैं, ये कठिन कार्यों को करना पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करते हैं, और ये लोग कभी भी अपने असफल होने का बहाना नहीं बनाते। पहली बात तो इनको ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। इन केस यदि बाय द वे असफल हो गए तो इन लोगों की यह भी विशेषता होती है कि ये अपनी असफलता के बहाने नहीं बनाते हैं, ये अपने ही अंदर कोई कमी ढूंढते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि फिर से सफलता के साथ एक सक्सेस जो है वो जुनून के साथ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो मन एंड फर्नाल्ड की मैं परिभाषा यहां पर लिखता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा इस परिभाषा से ही। मन तथा फर्नाल्ड के अनुसार, मन तथा फर्नाल्ड के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य, उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को, श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने से है,
श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने से है। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आपको यहां पर पूछी जा सकती है, सहयोगकर्ता पूछा जा सकता है, या नाम पूछा जा सकता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वो मैं आपको अगली स्लाइड में तैयार करवाता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसी थ्योरी का पार्ट है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं उपलब्धि अभिप्रेरणा की विशेषताएं। याद करके जाना इनको अच्छे से। उपलब्धि अभिप्रेरणा की विशेषताएं। यहां से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत लेवल का ये क्वेश्चन होगा, जो कि केवल फैक्ट नहीं है, वास्तव में टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा की यदि हम विशेषता की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, जिन लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है, यह कठिनाई वाले कार्यों को अधिक पसंद करते हैं। यह कठिनाई वाले कार्यों को करना अधिक पसंद करते हैं। डर के आगे जीत है, ये वो वाले लोग होते हैं, डू द ड्यू, है ना। तो यह कठिनाई वाले कार्यों को करना अधिक पसंद करते हैं। कौन से लोग? जिनमें उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है। जिनमें क्या पाई जाती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कठिनाई वाले कार्यों को करना ज्यादा पसंद करते हैं कि मुझे तो आरएस बनना, आईएएस बनना है, मुझे आरपीएस बनना है, ठीक है ना, या मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, समझ रहे हो ना, या मुझे बहुत तगड़ा वाला स्पोर्ट्समैन बनना है। ये कठिनाई वाले कार्यों को ज्यादा पसंद करते हैं, ये साधारण कार्यों को करना पसंद नहीं करते। बहुत अच्छी विशेषता, ध्यान रखना। फिर अगला पॉइंट, इनकी आकांक्षा का स्तर बहुत उच्च होता है। इनकी आकांक्षा का स्तर बहुत उच्च होता है। बहुत उच्च है रे तेरा आकांक्षा का स्तर। इनकी आकांक्षा का स्तर बहुत उच्च होता है। तो जब, यानी दे आर हाईली मोटिवेटेड पर्सन, तो मेहनत भी ज्यादा करते हैं, सफल होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ठीक है, अधिक मेहनती होते हैं। अधिक मेहनती होते हैं। अरे यार क्या हो गया भाई तुमको? अधिक मेहनत करने वाले होते हैं। अधिक मेहनत करने वाले होते हैं, अतः अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अतः अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सफलता प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगली बात आती है अपने, देखिएगा, अगली बात आती है, यह असफलता के बहाने नहीं बनाते। ये असफल होने पर, ये असफल यदि किसी कारण से, एक सेकेंड, ला भाई अब तो हटेगा ही तो, यदि किसी कारणवश यह असफल हो जाते हैं, तो उसका बहाना नहीं बनाते, कोई कमी किसमें? खुद में ही कोई कमी ढूंढकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख दिया मैंने सारा। हाँ, एक पॉइंट और लिख देता हूं इधर, जो कि अपन पढ़ भी चुके हैं,
वापस रिपीट हो जाएगा, श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठता के विशेष स्तर को, श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। दे आर हाईली मोटिवेटेड पर्सन, कठिनाई वाले कार्य पसंद करते हैं, साधारण कार्यों को नहीं करते। ऐसा ही पूछ लिया कि निम्न में से कौन से लोग साधारण कार्यों को करना पसंद नहीं करते, जिन लोगों में क्या पाई जाती है, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। हाईली मोटिवेटेड है, आकांक्षा का स्तर उच्च है, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इनकेस असफलता हाथ लग गई तो बहाना नहीं बनाएंगे, स्वयं में ही कोई कमी ढूंढेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और ये लोग श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं। ठोको ताली और स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमने पढ़ा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स।